Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come on? हेलो गाइस, तो थोड़े से शूट के बाद फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था और मैं कल पूरा दिन रात में भी करीब 8 साढ़े 8 तक लगी हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था बट पूरे दिन से लग रही थी, तो हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे थे, दुख रहा था सब कुछ बहुत ज़्यादा। तो बस मैं गोली खा के आराम कर लिया था, क्योंकि एकदम भी मतलब इतना काम हो जाता है कि बीच में बच्चे भी देखने पड़ते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जस्ट मेरी किचन सेट हो गई है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ रह गया है कि धुल के लगना है या वैसे, बाकी ऑलमोस्ट या ये कहिए थोड़ा बहुत ही रहा है, सब सेट हो गया है। कमरा भी मेरा कल तक सेट होगा, वॉलपेपर वगैरह लगना है। दिन में भी मैं करके थोड़ी देर सो ली थी। तो वैसे तो मेरी किचन छोटी है बट उसका किचन मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी, मतलब कमरा ही है, आप किचन तो नहीं कह सकते, किचन मैंने बना रखी है बट किचन से मुझे बहुत लगाव है, कमरे से भी ज़्यादा। आपने कभी देखा तो मतलब कमरा भी ऐसा नहीं मैं साफ नहीं रखती या थोड़ा सा सजाती नहीं, बट किचन का फेरबदल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर उधर आप थोड़ा बहुत भी, मतलब मैं चेंजेस करना मुझे बहुत पसंद है किचन में। जब मैं चेंजेस करती हूँ तो खाना पीना बनाना कुछ भी करना ज़्यादातर मैं करती हूँ, फिर जेके को हाथ नहीं लगाने देती मैं, क्योंकि वैसे भी वो कर लेते हैं, बट जब मैं नया नया सेट करती हूँ तो मैं ही सेट करती हूँ। तो मैं आपको दिखा दी थोड़ा सा चेंजेस, जो मेरा यहाँ गैस प्लेटफॉर्म था मैंने हटा दिया है। सबसे पहले तो मैंने ये मंगाया था मीशो से के, ये मैंने इसलिए मंगाया, सिंक वगैरह के ऊपर लगते हैं, बट मुझे था कि इसमें बर्तन लगे, तो इसमें बर्तन आ गए तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया। मतलब स्पेस तो आप कितना ही कर लो सब भर जाता है, बट फिर भी तो इसमें मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मेरे सब बर्तन आ गए, जो थोड़े बहुत एक दो फ्रिज में है या बाहर होगा सभी आ गए, और बर्तन कम नहीं है, बहुत है मेरे पास। और ये टेबल मैंने खाली रखी है, बस ये घी वगैरह का डब्बा हटेगा यहाँ से, खाली से रखे हैं। थोड़ा सब्जी वगैरह कट करने के लिए, खाना वगैरह बनता है उसके बाद वो यहाँ रखने के लिए बहुत सी चीज़ों के काम आ जाएगी, सब्जी वगैरह है वो रखने के लिए। डब्बे वगैरह मेरे यहाँ थे ही, मैंने सब यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। हाँ, ये मिक्सी वगैरह छोटे मोटे डब्बे, और जो घी वगैरह के हैं वो, अचार वगैरह जो उधर रख जाएंगे भी। और जो गैस है मेरी वो प्लेटफॉर्म मैंने उधर कर दिया है साइड में एकदम डाइयों के पास। तो मतलब उधर रख दिया, मुझे ऐसा लगे था बहुत घिरा हुआ किचन लगेगा, बट नहीं, अच्छा स्पेस क्रिएट हो रहा है पूरे किचन में। मैंने चटाई बिछाई और ठंडा सा हो गया है। तो और जो मेरा माइक्रोवेव था मैंने इधर रख दिया, बहुत कम यूज होता है, तो अभी जस्ट मैंने यहाँ रख दिया है। और जैसे मैंने बताया भी बहुत सेटिंग होनी है, इसके ऊपर सफाई होगी, कुछ चीज़ें लग गई फ्रिज की, अपनी मसालदानी वगैरह इधर, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर मैंने सेट कर दिया। अभी मतलब धीरे धीरे करते करते और सेटअप हो जाएगा। कुर्सी मेरी अंदर एक ही थी, मैंने डर लगा दी, इस पर झूले वगैरह कंबल लगे और अच्छा लग रहा है, मतलब सब कुछ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से कैसे मेरी सारी किचन सेट हो गई है, और जैसे कि मैंने बताया मुझे अपनी किचन बहुत अच्छी लगती है जैसी भी है, और इसलिए मेरी ड्रीम किचन कुछ अलग ही है। जब कभी घर बनेगा तो मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी, बट इसी में मैं फेरबदल करना पसंद करती हूँ, चेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं चाहे छोटे मोटे हों। और इस तरीके से मैंने अपनी किचन को किया है एकदम फेस्टिवल रेडी। तो बस किचन सेट हो गई, धीरे धीरे भी मैं यहाँ भी लग रही हूँ। यहाँ मैं सोची थोड़ा बहुत और सामान हटा दूँ, कपड़े बहुत हो गए हैं, मेरे ख्याल से पूरा दिन लग जाएगा। कल या परसों मैं मशीन लगाने वाली सुबह से, तो कपड़े भी धीरे धीरे करके बहुत हो जाते हैं, बड़े छोटे, वो सारे वॉश करने हैं, और थकान तो हो ही जाती है अगर आप सफाई करें। और मतलब ये किचन मेरी जैसे मैं बताया ऑलमोस्ट सेट है, बट मैं नहीं चाहती हूँ घर का सारा धूल धक्कड़ या ज़्यादातर धूल मिट्टी इधर आए, तो वैक्यूम से ज़्यादातर काम होगा। सब करके फिर मैं कपड़ों में लगूंगी और एक काम ख़त्म हो जाता है, अच्छा लगता है। कल परसों तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें कहाँ करें, बट थैंक गॉड सेट हो गया। क्योंकि छोटे घर में आप चीज़ों को, क्योंकि हमारा एक कमरा गंदा होता है तो एक कमरा भी गंदा होता है, ये होता है तो बाहर भी होता है, तो सब चीज़ मैस एक साथ हो जाता है, आप कितना भी कोशिश कर लें। तो बस जी जस्ट अभी कंपनी है, उनकी एक कंपनी की पेमेंट इस बार जल्दी हो रही है। आज क्या तारीख है? आज 7 तारीख है, ट्यूसडे है। हाँ, उनकी आज हो रही है, मतलब उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो एकदम भीड़ हो जाती है धनतेरस को जो भी है। तो जेके को आज बुलाया, वो आज गए हैं, गिफ्ट मिठाई जो भी देंगे वो, और एक कंपनी रह जाएगी तो धनतेरस को होगी। घर कब जाना होगी पता नहीं, अभी तो हम सफाई वगैरह इसी में लगे हुए हैं। और बस धीरे धीरे बैठ के सोच के करती रहती हूँ, लगती हूँ तो एकदम लग जाती हूँ। अभी क्या मेरे हाथ पैरों में बहुत पेन है,
क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है बच्चे होने के बाद, जो कहते हैं जापे में, तब से मेरा शरीर बहुत ख़राब सा हो गया। मतलब खुद ही मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं जहाँ एक दिन में सब कर लेती थी, अब मैं एक दिन तो दूर की बात है, एक दिन तो मैं सोचने में लगा देती हूँ सब बिखेर के शुरू कहाँ से करूँ, तो ऐसा हो जाता है कुछ। बट इट्स ओके, ये कमरा भी रह गया, हो जाएगा। उसके बाद फिर एक लास्ट बार एक क्लीन होता है, मतलब फिर तो एक डीप क्लीनिंग से चलती रहती है। साफ़ सफाई धीरे धीरे अपने आप दिखने लगती है। जेके ने भी इस बार बहुत हेल्प करी है मेरी, अदरवाइज़ मैं अकेले भी कर लेती हूँ बहुत सी चीज़ें। तो यार भी टाँड का पर्दा भी लगना है किचन में भी, और इधर भी टाँड दोनों तरह के हमने साफ़ कर ली। बहुत धूल हो जाती कहीं कहीं, और क्या है कि पानी वगैरह टपकता है बारिश में, तो कहीं कहीं थोड़ी सीलन भी ऐसी थी, मतलब कुछ चीज़ें हमारी ख़राब हो गई हैं। बट इट्स ओके, ये भी हो जाएगा, वो भी जाएगा। दिवाली बस सर पर ही है। फिर उसके बाद मैं खुद को फ्रेशन अप करूँगी और बढ़िया बढ़िया कपड़े निकालूंगी दिवाली पर पहनने के लिए, कपड़े भी, साड़ियाँ। अभी तो जस्ट अपनी एनर्जी बूस्ट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी जस्ट मैं देख लेती हूँ मुझे और क्या क्या करना है। तो यहाँ मैं कमरे में लगी हूँ, मेरे वॉलपेपर लगना है। मंगा तो मैंने बहुत टाइम से रखे थे, साइड में अबरी थी, वो भी मैंने हटाई। और आप देख सकते हैं वॉलपेपर पुताई। यहाँ कुछ करने का मन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कमरा घर ऐसा ही है। आप देखिए नीचे आप हल्का सा करेंगे, ये इतने सिक्योरिटी के बाद भी टूट रहा था। मीन्स ये जो घर है, ये घर हमने बना के रखा हुआ है क्योंकि हम लोग रह रहे हैं इसमें 7-8 साल से। अदरवाइज़ यहाँ मतलब दूसरा ही बनेगा, टूटेगा जब ये ऊपर बनेगा जैसे भी। अदरवाइज़ ये रहने लायक नहीं है। हम लोग रहते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं या केयर करते हैं कि जैसे रहते हैं तो ये टिक रहा है, वरना ये बिल्कुल बेकार हो रहा है। जगह जगह आप देख भी सकते हैं कि जैसे बाहर हमने पक्का वगैरह करा लिया है, तो ये घर नहीं है रहने लायक, बट हम रह रहे हैं। और ये सारा सामान मैंने निकाल के धोया था, सब साफ़ किया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आज धनतेरस है, तो आप सबको हैप्पी धनतेरस। थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स मेरी तब शूट हुई थी क्योंकि सफाई में मतलब पहली बार हुआ, इतना टाइम लग गया। और आई थिंक मुझे पहले से करना चाहिए था, बहुत सी चीज़ें पेंडिंग भी रह गई हैं। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना होता है दिवाली पे तो आपकी बहुत चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं। नहीं जाना होता तो आप दिवाली तक चुटर पुटर ख़त्म करते रहते हैं। तो हाँ, धनतेरस है और जस्ट अभी मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। 11 सवा 11 हो गए हैं, तो नहा ली हूँ मैं। बट बाकी काम और बच्चों को नहलाना हो, सुबह से मौसम ख़राब है। धनतेरस के दिन ही बारिश सी हो रही है और थोड़ी सी ठंड भी उस वजह से इंक्रीज़ हो गई है। और बस यही सब। और ये देखिए, तो चादर वगैरह भी इसलिए मैंने भी नहीं बिछाई। साफ़ सफाई सब है, वो पजामे डाल लेता है ऐसे अपनी आजकल। ये वॉलपेपर लगाया था हमने, और मैं भी अच्छे से दिखा दूँगी शाम को। ये कब का रखा था, मैंने मंगाया था बट लगाया अब था क्योंकि पीछे बहुत ख़राब लग रहा था। सफाई मैंने कल सारी करी है, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हम। अभी पर्दे वगैरह कुछ लगने हैं, ये सब कर लिया। तो जेके आज पेमेंट में लगे रहेंगे पूरा दिन क्योंकि कल हमें जाना है सुबह, और पेमेंट वगैरह हिसाब करना, बहुत काम होते हैं। और फिर इस टाइम पे क्या होता है, मार्केट में भीड़ इतनी होती है, उनकी कंपनी उधर की तरफ पड़ती है तो और टाइम लग जाता है। इवन हमें अब तक 1 घंटा मॉल घूम के आना था, वहाँ भी नहीं जा पाए। इकट्ठा ही हमें जाना पड़ेगा कुछ काम को। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना पीना बना लेती, उसके बाद ही साड़ी वगैरह जो है पहनूंगी। तो मैंने आलू उबालने रखे हैं, उबल गए। उड़द की दाल थोड़ी थी मैंने भिगाई, तो दही वड़ों के लिए थी। बट ये मौसम और जो तबीयत है उसे देख के मुझे नहीं लगता दही वड़े बनेंगे, तो मैं कुछ वड़ा टाइप बना दूँगी थोड़ा सा, और थोड़ी सी उसकी बेड़ में पूड़ी बना दूँगी, तो वो यूज़ हो जाएगी। तो बस यही सब चल रहा है धीरे धीरे। सफाई करते करते इतना धूल घुस गई अंदर, मतलब धूल नहीं, अजीब सा एक गले में वो हो गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मैं दवाई वगैरह ले लेती हूँ, पर हाँ थक जाते हैं। और बस थका के आज तो जेके की पूरे दिन रील बन जाती। बहुत काम है, उन्हें थोड़े बहुत पटाखे वगैरह भी ले आते हैं बच्चों के लिए। उसके बाद हम फ्री क्या होंगे, रात में फिर सोएंगे। फिर सुबह जो हमारे ड्राइवर हैं थोड़ा जल्दी आएंगे क्योंकि सुबह बुलाया है, तो फिर और सुबह जल्दी उठ के इतने काम हो जाते हैं। दूध वगैरह लाओ, बच्चों का दूध रखो, बच्चों को उठाओ, रेडी करो, खुद रेडी हो। जो भी सामान है तो बाहर जो कंपनी का मतलब काम का सामान है उसे भी हमें शिफ्ट करना होता है अंदर, क्योंकि इतना सस्ता सामान नहीं है कि हम उसे बाहर छोड़ के रिस्क लें। वैसे कुछ ना हो, बहुत कुछ काम हो जाते हैं। बट धनतेरस यहीं बनेगी हर बार की तरह। सोचा था आज शाम को निकल जाएंगे, पहली बार धनतेरस पर काम भी हो रहा है बाहर, थोड़ा सा माल ख़त्म हो जाएगा। सोचा था शाम को निकल जाएंगे, बट काम की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम छोटी दिवाली पर मतलब कल सुबह ही जा पाएंगे। तो खैर जो हो रहा है वो तो पता लग ही रहा है। मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से। उड़द की दाल मैंने पीसने के लिए रखी, मिक्सी निकाली, उसे पीसूँगी। और सिंपली आलू की सब्ज़ी पतली पतली बनाने की सोच रही हूँ, साथ ही साथ फिर बेड़े पूड़ी। आई थिंक यही नॉर्मल सा कॉम्बिनेशन रहेगा।
मीठा भी नहीं बना रही हूँ, या तो शाम को बनाऊँगी या फिर मिठाइयाँ ही जाती हैं। आज तो वैसे ही सब जगह से मिठाइयाँ आएंगी, कंपनी वगैरह सबसे, तो मीठे की तो मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ। मावा वगैरह मैंने निकाल लिया था, कल दूध बचा हुआ था और दिवाली पे यूज़ हो जाएगा। घर की मिठाइयाँ ही बनेंगी, खाई जाएंगी, बाहर की नहीं। तो बस खाना वगैरह बनाती हूँ, इतने जे के काम करवा के आएंगे, खाना वाना खा के अगर उन टाइम होगा फिर हम बाहर निकल जाएंगे थोड़ा सा, या बच्चों को भी हमें नहलाना है। तो मौसम इतना ख़राब, अगर धूप अच्छी होती है ना तो काम करने का ही मन होता है, खिला खिला सा, और बच्चे भी आराम से नहा लेते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर जो है मैंने दही वड़े के लिए दाल करी, और ये आप देख सकते हैं मिक्सर, इसमें मैंने सीड्स, ग्रीन मतलब हरा धनिया डाला है, और सिर्फ एक टमाटर डाला, प्याज लहसुन अदरक कुछ नहीं। इससे मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों से एक स्पेशल सी चटनी। आपके पास टमाटर वगैरह कुछ नहीं, मैंने सिर्फ हरा धनिया लिया है, पुदीना भी ले सकते हैं, एक हरी मिर्च, और इसमें मैंने मिक्स सीड यूज़ करे हैं, जिससे ये इतनी हेल्दी हो जाएगी। साथ ही साथ टेस्ट बहुत इन्हेंस होने वाला है। ये मैंने काला नमक डाला है इसमें, क्योंकि इसमें हींग, जीरा वगैरह सब कुछ है। और मैंने कोई टमाटर, नारियल कुछ यूज़ नहीं किया। चटनी देखिए, ये इतनी टेस्टी बनी थी। और अच्छा, मतलब सीड्स कभी कभी हम नहीं खा पाते हैं, कंज्यूम नहीं कर पाते हैं अच्छे से क्वांटिटी में, तो आप सब्जियों में, रोटी में सीड्स वगैरह, चटनी में आप पीस के यूज़ कर सकते हैं, तो वो ग्रेवी में अच्छे लगते हैं, अजीब नहीं लगते, और आप अच्छे से सीड्स को कंज्यूम कर पाते हैं। वैसे जो है चबा के खाने में अलग हेल्थ बेनिफिट होते हैं, बस आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी के लिए मैंने कुछ नहीं किया, तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, और जो ग्रेवी बनाई थी टमाटर वगैरह वाली वो ऐड कर दी है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस इस ग्रेवी को खूब अच्छे से भूनेंगे। और हाँ, आपको इस ग्रेवी को हमेशा चलाते रहने के भूनना है, जब भी आप काजू बादाम ऐड करें ग्रेवी में, या सीड्स, क्योंकि वो चिपक जाते हैं नीचे बहुत जल्दी। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल मसाले डालने हैं, आपके नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी आप यूज़ करते हैं। गरम मसाला ना डालें तो अच्छा लगता है। खूब अच्छे से भून लेंगे, जैसे कि मैंने देखा। आप इसकी टेक्सचर भी देख सकते हैं, थोड़ा चला चला के भूनें, अदरवाइज़ आपकी ग्रेवी जल सकती है, चिपक जाएगी। उसके बाद जो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप एकदम सूखी सूखी भी बना सकते हैं, बट मैंने थोड़ी सी मतलब रनी वे में बनाई, और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से बॉयल करेंगे। पानी की कंसिस्टेंसी देखेंगे, थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, अपने हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आलू जो है मैंने बॉयल कर रखे थे, उन्हें डालने से पहले हम डालेंगे 1 से 2 मुट्ठी मखाने। आलू मखाना की सीड्स वाली बढ़िया सी सब्ज़ी बनेगी। आप सिंपल आलू भी बनाते हैं तो उसमें मखाने वगैरह डालें, बहुत टेस्टी लगती है, और मखाना ग्रेवी भी बनती है वैसे तो। कभी आपसे उसके साथ ट्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दी, थोड़ा सा पानी एडजस्ट करूँगी। उसके बाद आपको अच्छे से बॉईल करना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता चारों तरफ से। फिर इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया कट करके, और बस हरे धनिए के बाद हल्का सा 1-2 मिनट भूनेंगे, और आपकी जो ये बढ़िया सी आलू मखाना वाली ग्रेवी सब्ज़ी बन के रेडी है। पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल किसी के भी साथ एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ यहाँ मैं दही वड़े बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने जो मिक्सर लिया था उसे खूब अच्छे से फेंटा, और उसमें बस धनिया, नमक, जीरा थोड़ा, यही सब डाला बस, और खूब अच्छे से फेंटा जब तक कि उसमें अच्छे से एयर जनरेट नहीं हो जाती। उसके बाद छोटे छोटे या बड़े बड़े दही वड़े आप बना लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। दही वड़े मतलब वड़े, दही में मैंने नहीं डाला मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, गले वाले सबके ख़राब है, तो मैंने खाली वड़े ही बनाए, और चटनी बनाई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। बीच में एक भैया आ गए तो उन्हें भी खिला दी मैंने 5,000, तो पीयू ने भी खा लिया, जबकि वो खाती नहीं है। तो बस इस तरीके से हमारे दही वड़े बन के रेडी हो गए। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये साड़ी मैंने कोई पे भी पहनी थी, थोड़ी देर पहनी थी, इसलिए मैंने अब पहन ली है। कल फिर उतारनी पड़ेगी। अभी कुछ पहना नहीं है, सिर्फ मंगलसूत्र है। सोच रही थोड़ा गोल्ड पहन लूँ, धनतेरस है, सब पहनते हैं, खरीदते भी हैं, बट देखूंगी बाहर जाऊंगी तो पहनूंगी। और बाइक पे जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है इनसिक्योरिटी टाइप। हाँ बेटे, पता नहीं अभी। और जेके को उनके कंपनी वाले ने लटका दिया है थोड़ा, तो 2 बज गए हैं। खाना पीना आज मैंने इतना अच्छे से, इतना जल्दी मन करके बनाया, और आज वो अभी आए भी नहीं। उन्हें बैंक चले जाना पड़ा, और बैंक का हो गया है लंच, और बैंक में बहुत टाइम लग जाता है छुट्टियों से पहले, जैसे ऐसे होता है धनतेरस के टाइम पे, पेमेंट का टाइम।
और पहले वो कैश दे रहे थे, फिर उन्होंने चेक का राड़ा लगा दिया और लेट हो गई। मतलब सब काम मैंने करा, खाना इतना अच्छे से बनाया कि जे कहेंगे खुश हो जाएंगे गरम गरम। खाना भी ठंडा हो गया, बट कोई नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। तो 2 बजे 3, साढ़े 3, ढाई 3, मतलब मुझे नहीं पता कब तक आएंगे। 1-1.5 घंटा उन्होंने 1:30 बजे बोला था मुझे आएंगे। उसके बाद जो हमारे पेमेंट करनी इनकी, हमारे कारीगरों की सबकी पेमेंट, मिठाई वगैरह जो भी देना है अपनी सहूलियत से, वो सब दे के फ्री होंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर हम अपना सोचेंगे काम। मैंने सब कर रखा। कुक्कू भी सो लेगा आराम से। मौसम थोड़ा ख़राब है, अब तो धूप निकल गई है। बच्चों को नहलाना है, मुँह हाथ धोना पता नहीं, कल मम्मी के नहा लेंगे क्योंकि सुबह हम जल्दी जाएंगे। साफ़ सफाई है सब, फिर हम मार्केट का काम करेंगे क्योंकि जो मम्मी वाला सामान है वो तो वो सब ले आए। जो हमारा सामान है, थोड़ा शॉपिंग करनी है या कुछ अगर बर्तन वगैरह लाने हैं, वैसे मेरे पास नए बर्तन हैं, पता नहीं बेटा, तो देखेंगे वो सब करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा फ्री होंगे। उसके बाद देखिए 2 बजे हम खा लेते हैं, 11, 12, 1 हम कभी भी खाना खा लेते हैं ऐसे जब बन जाता है। बट 2 बजे बहुत लेट हो गया, तो शाम के खाने के भी नहीं पता। फिर पैकिंग वगैरह भी मैंने कुछ नहीं करी है। पैकिंग से मुझे आता है, मुझे भी घी निकालना है, वो भी मैंने भी नहीं निकाला है। तो बहुत काम मतलब हाँ पेंडिंग हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कहीं नहीं जाना होता तो आप आराम से धीरे धीरे काम कंप्लीट करते रहते हैं, बट कहीं जाना होता है तो आपको उस हिसाब से काम निपटाने भी पड़ते हैं। तो बस मैं अभी वही कर रही थी। और मेकअप आप देख सकते हैं मेरा कितना ग्लो सा लग रहा है, मतलब बहुत ही, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने नई क्रीम खरीदी जो मैंने आपको शायद करवा चौथ पे दिखाई थी, लैक्मे की सीसी क्रीम है। इतनी अच्छी क्रीम है वो, आप मतलब थोड़ा उसमें एक तरह से डे क्रीम है और उसमें थोड़ा सा सीसी क्रीम का मिला हुआ है। हल्का सा एक फाउंडेशन टच देता है और मैं बहुत कम लगाती हूँ, मतलब हल्का सा बस 1-2 टैप इधर 1-2 टैप इधर ऐसे करके, और मुझे इतना अच्छा मेकअप फिनिश लुक देता है कि बेस्ट क्रीम हो गई है मेरी। कि जैसे अब फेस्टिवल सीजन है, ज़्यादा अगर आपको टाइम नहीं है, ज़्यादा आप मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको हल्का सा ब्लेंड करें और आपका चेहरा ऐसे मस्त मेकअप वाला होने वाला है। तो पीहू नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए कब तक आएंगे, कब हम जाएंगे, कब फिर पैकिंग वगैरह शुरू करूँगी मैं। ऐसा लग रहा है सिर पे बहुत सारे काम है, दिन बहुत छोटा है क्योंकि जेके का भी ये बहुत हेक्टिक वाला डे होता है। वो तो एक कंपनी वाले ने उनकी पहली पेमेंट और जो करना था वो कर दिया, बट ये वाला जो धनतेरस वाला दिन होता है उनका भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। इस वजह से धीरे में इसीलिए बोल रही हूँ, कुछ हो रहा है। तो चलिए बस वेट करते हैं उनका, फिर कहेंगे खाना पीना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये है मेरी यमी सी दिवाली की एक्चुअली धनतेरस की थाली, जिसमें मैंने आलू मखाने की सब्ज़ी बनाई थी, चटनी थी, पूड़ियाँ बनाई थी, बड़े थे और पूड़ियाँ ठंडी हो गई थी क्योंकि जेके लेट आए थे। बट बहुत ही टेस्टी और यमी खाना बना था, मज़ा ही आ गया। फिर शाम को मार्केट गए, बारिश हो गई, सामने गए, ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि बहुत जाम था। तो जो थोड़ा बहुत मैं ला पाई, क्योंकि हम चले जाते हैं बट मैं घर खाली नहीं छोड़ के जाती। थोड़ी बहुत लाइट्स, पूजा वगैरह करके मोमबत्ती लगा दी मैंने सारे में। और ये फूलों की जो नकली वाली माला ये लाई थी मैं, ये मैंने लगा दी। बाकी एक मोमबत्ती पूरे घर में, और आगे नहीं लगाई, हवा चल रही थी, बारिश थी तो इसलिए बुझ जाती। तो ये ऐसे करके मैंने लगा दी लाइट्स वगैरह, माला थोड़ी बहुत जितनी लगी। वैसे बाहर सफाई नहीं हो पाई, पुताई वगैरह तो हम करते नहीं, जैसे मैंने बताया पेंट वगैरह ख़राब हो जाता है सब, पर जितना था अपने घर को मैं कर जाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं छोड़ के जाती हूँ। फिर अंदर भी ये माला लाई थी मैंने, पूजा में लगा दी थी एक। और गणेश जी भगवान जी की, लक्ष्मी जी की नई मूर्ति में हर साल लाती हूँ। मिठाई वगैरह रखे, मैंने दीपक जला दिया था, मतलब दिया, और पूजा वगैरह सब अच्छे से कर दी थी, सारे में अच्छे से लगा के। तो गाइस शाम हो गई, अब थोड़ी पूजा लेट हो गई मेरी धनतेरस की, क्योंकि हाय कर लो। चादर मैंने इसलिए नहीं बिछाई, सुबह बिछाऊंगी जाने से पहले। ये कौन सी बात है कि मुझे दिख, तो ये थोड़ा बहुत सामान हम सामने से ही लिया है। इतना जाम है मार्केटों में, जेके का काम ही 4-5 बजे तक ख़त्म हुआ, सबको पेमेंट देना ये सब करके। और सही बताओ सुबह से उठते हैं, आज तो 2:30 बजे उठे थे, तो बहुत थक जाते हैं, नहीं मन होता मार्केट करने का, फिर भी हम कर आते हैं। लेकिन आज इतना जाम था, ये लगा लीजिए। हाँ, अब आप लोगों को ऐसे तो अंदाज़ा नहीं होगा, बट हम बाईपास से, हमारे घर की दूरी कुछ नहीं है, वहाँ से भी एक आधा घंटा लग रहा था आने में। तो मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं जाएंगे। वैसे भी परसों का, कल की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी या जो मुझे कलर वलर खरीदने रंगोली की, वो मैं घर जाके खरीद लूँगी। मैं पीछे पूरा मार्केट लगता है जैसे हमारा लगता है। कुछ बारिश सुबह से हो रही जा रही है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ पर, बट भीड़ इतनी है फिर भी। तो हम लोग पैदल सामने से जो थोड़ा बहुत मिला है, फूलों की माला, लाइट वगैरह और शुभ लाभ, पैर वगैरह जो भी हो, तो वो सब, और गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा मैं पूजा करके जाती हूँ हर चीज़ लगाकर, तो वो सब मैंने यहीं कर दिया है। जैसा भी सब करके बैठी हूँ। दिए
नहीं लाई थी, अंदर के लिए था। 4-5 मोमबत्तियाँ बाहर जला दी हैं, हवा सी भी चल रही है। और पटाखे वटाखे कुछ नहीं ला पाए जेके। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर हम पैकिंग करेंगे। पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह बेशक वो जो हमारे भैया हैं जो हमें लेने आते हैं अगर वो 9 बजे तक आएंगे, पर टाइम से सब काम हो जाए सही रहता है। क्योंकि मुझे बहुत से एकदम इतनी ठंड हो गई, आज की बारिश में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि मुझे अंदर से कुछ जो नहीं सोच रही थी बट गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे। तो अभी पैकिंग करूँगी, क्या आपको पजामे उतार दो, पैकिंग वगैरह करूँगी और कुछ काम सुबह के लिए पेंडिंग रखने पड़ेंगे। थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और बस अभी थोड़ी देर बैठी हूँ, खाना वाना फिर देखेंगे। मे भी सुबह का लेफ्ट ओवर है, उसी में कुछ बना लूँगी। तो बस पूजा वूजा सब अच्छे से हो गई है। फिर अब घर जाएंगे, घर सुबह जैसे मैंने बताया उस टाइम पे जाएंगे और चल रहा है बाकी सब कुछ। मे भी ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड हो जाए, बच्चे पटाखे वगैरह छुड़ाएंगे। एक्चुअली क्या था, पटाखे जैसे लाने का टाइम नहीं मिला, जेके थोड़े बहुत लेके ही आते हैं। जैसे मैंने बताया जाम बहुत था, बट सामने शॉप है उस पर वो जो पी फोड़ती रहती वाले मिलते हैं बहुत, और अच्छे भी लगते हैं। ये मतलब उसी से खुश है, बस इतना छुटा पाती है। तो मैंने बोला अभी तो शॉप खुलेगी तो आप ले आओ खूब सारे। तो बस यहाँ से जितने मिलेंगे पटाखे ले आएंगे, वहाँ पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब मतलब इतना पटाखा खरीदते हैं और इस बार हमारी एक भी पटाखे की शॉपिंग नहीं। खैर देखते हैं, अभी तो 2 दिन है, पता लगेगा। तो कल 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे हम अपने घर। और बस यही सब चल रहा है। मे भी मैंने जैसे बताया वाला व्लॉग यहाँ पर एंड कर दूँ मैं, फिर आपको छोटी दिवाली से अलग व्लॉग मिल जाएगा घर का। तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।